लास्ट क्लास में क्या कहते तुम्हारा जो है, मैंने कहा था आप लोगों को सब्जेक्ट बताए थे सारे के सारे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आपका मैप वाला पोर्शन क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैप वाले में क्या है कि आपको देखो, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं, नेशन, प्लेस, ये सब जो है बड़े कॉमन फैक्टर्स है, वो आने ही आने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसमें मैं चाहता हूँ थोड़ी आपकी इमेजिनेटिव क्या कहते हैं जो है मेमोरी होनी चाहिए, मतलब ऐसा हो कि आपको मैं देश बोलूँ और आप इमेजिन कर लो कि कहाँ है, ठीक है जी। अभी स्टार्टिंग में फिलहाल क्या कहते हैं जो है, अभी पहले मैं बोर्ड पे समझा दूं आपको कौन कौन सा है, जो जो आपको इमेजिन पहले से मैं समझा दूं। उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा जो है मैप का अरेंजमेंट कर लेंगे, और मैप से मैं आपको तरीके से क्या कहते हैं सारी चीजें पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये देश हमने देखे, ये पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। देखो मैंने आपको बताया था मैप जो है बेसिकली तीन तरह के, कितने तरह के आपके, तीन तरह के। एक आपका जो है पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक आपका जो है फिजिकल मैप होता है, ठीक है ना, और एक आपका क्या कहते हैं जो आपका थेमेटिकल मैप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थेमेटिकल मैप है। देखो पॉलिटिकल में क्या होता है, इसमें सिर्फ बाउंड्री दे रखी होती है, ठीक है, बाउंड्री होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो कैपिटल दे देंगे बस, ठीक है। देखा होगा क्या कहते हैं जो है पॉलिटिकल मैप लगा होगा घर में, तो उसमें या तो सिर्फ बाउंड्री दे रखी होती है, और या तो क्या दे रखा होता है, राजधानी दे रखी होती है, जिस भी पर्टिकुलर अगर स्टेट का बता रखा है तो स्टेट की राजधानी, आई मीन स्टेट की राजधानी दे दी, अगर या तो क्या कहते हैं आपको जो देश का क्या कहते हैं तुम्हारा कैपिटल बता दिया, ये सब चीजें क्या कहते हैं मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो एडिशनली दो चार प्लेस इंपॉर्टेंट बता दिया तो बता दिया। उसके बाद फिजिकल वाला क्या होता है, इसमें क्या है तुम्हारा जो फिजिकल पार्ट जो होता है किसी भी देश का, जैसे क्या कहते हैं वहाँ के माउंटेन्स हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके वहाँ के माउंटेन्स हो गए, या वहाँ के रिवर्स हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, या वहाँ के लेक्स हो गए, ये सब जितनी भी चीजें होती है, ये सारी चीजें क्या कहते हैं कहाँ पे बताई जाती है, आपका फिजिकल क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेजर्ट वाला इलाका कहाँ पे है, ठीक है ना, कौन सा इलाका ऐसा जो क्या कहते हैं अर्थक्वेक के लिए प्रॉन है, तो ऐसे सारी चीजें क्या कहते हैं आपका फिजिकल मैप के अंदर होता है। और एक होता है आपका थेमेटिकल मैप, कौन सा, जो कहते हैं किसी पर्टिकुलर थीम पे आधारित होता है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा मेट्रो का मैप, है ना, या क्या कहते हैं आप रेलवे का देखेंगे, आप रेलवे का, या आप क्या कहते हैं तुम्हारा जो कोई एनएच का देखेंगे आप, नेशनल हाईवे का, तो ये सारे मैप क्या कहते हैं तुम्हारे कौन से होते हैं, आपके थेमेटिकल मैप होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम इसके अंदर पॉलिटिकल वाला स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वाला और थेमेटिकल वाला नहीं, वो आप इसमें समझ जाएंगे। हालांकि मैं जो कंप्लीट जियोग्राफी बताऊंगा ना, तब ये दोनों अपने आप ही कवर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। फिलहाल हमारा फोकस कहाँ पे, पॉलिटिकल मैप के अंदर है। अब पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, मिटाने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा ना यार। देखो अब ये पॉलिटिकल मैप वाले में क्या सिनेरियो है, पॉलिटिकल मैप का सिनेरियो क्या है, इसको समझना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, थोड़ी क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी आप लोगों को। हम जो है बेसिकली क्या है कि हमारा जो घर है वो बेसिकली क्या आपका अर्थ है, ठीक है, ध्यान रखिए। हमारा जो घर है वो क्या आपका अर्थ क्या कहते हैं हमारा घर है, ठीक है, ध्यान, अर्थ क्या कहते हैं हमारा जो है घर है। अर्थ के अंदर क्या कहते हैं तुम्हारा जो है, ये क्या कहते हैं हमारा मेनली क्या कहते हैं जो है आपका घर है। इसी के अंदर क्या कहते हैं हमें सारी चीजें देखनी है, स्टडी करनी है कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। पहले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका अर्थ के बारे में। देखो अर्थ को समझने के लिए, इसको सही से अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया है, जो कार्टोलॉजिस्ट हैं, जो आपके कार्टोलॉजिस्ट मतलब जो मैप बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो मैप बनाने वाले लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहते हैं आपका अर्थ को समझने के लिए, इसको बेटर तरीके से समझ सके, मैप को सही समझ सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, अर्थ की जियोग्राफी को सही समझ सके, या जो भी क्या कहते हैं इसके जियोमॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी को समझ सके, इसके लिए क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। और जो क्या कहते हैं बिल्कुल मध्य से क्या कहते तुम्हारा जो इसको काटा, और मध्य से काट के जो इस भूमि को पूरा मध्य से काट के अलग कर दिया, और इस रेखा को कहा गया दैट इज भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा। लेकिन भूमध्य रेखा बेसिकली क्या है, भूमध्य रेखा जो है आपका वो आपका बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफी का जो इसका टर्म है उसको कहते हैं आपका विषुवत रेखा। क्या कहते हैं आपका, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, ध्यान रखिए। और इंग्लिश में जो इसको कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, इक्वेटर। एक बार केबीसी में एक क्वेश्चन कहते मैंने देखा था, उसमें पूछा गया था कि बताओ ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम इक्वेटर के नाम पर रखा गया है, कौन सा होगा, इक्वाडोर। यहाँ पे जो है आपका देखो साउथर्न अमेरिका में एक देश है दैट इज क्या कहते हैं आपका, इक्वाडोर। अरे यार मेरे को इसे बनाना नहीं है यहाँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ जनरली क्योंकि मैप खराब हो जाएगा सारा, ठीक है। इक्वाडोर एक देश है, क्या कहते हैं, केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और काफी कहते महंगा क्वेश्चन था, 6.5 लाख समथिंग का क्वेश्चन था। बस इतना पूछा हुआ था कि बताओ कि ऐसा कौन सा देश है जिसका दरवाजा इक्वेटर पे खुलता है, दैट इज इक्वाडोर, ठीक है ना, ध्यान रखें। लैटिन अमेरिका का एक देश है आपका, दैट इज इक्वाडोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल इसी पे सिचुएटेड है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। कौन सा कहते हैं ऐसा देश है, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को काटती है, 2 बार काटती है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको सब कुछ क्या कहते हैं देखने को मिलेंगे आगे। तो अर्थ को सही से समझने के लिए, पृथ्वी को सही से समझने के लिए, इसकी जियोग्राफी को सही से समझने के लिए हमने क्या किया, आपका अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिस लाइन पे काटा उसको क्या कहा हमने,
भूमध्य रेखा। ठीक है ना, क्या कहा, इक्वेटर का। मैं बाइलिंगुअल चलूंगा, जहाँ हिंदी भी बोलूंगा और आपको इंग्लिश भी बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों बोलना पड़ेगा मेरे को। इसके जो ऊपर वाला रहा, इसको क्या कहते हैं, तुम्हारा जो उत्तर में जो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो आपका रह गया गोला, वो देखो अब गोला पूरा तो नहीं है, आधा है, तो गोला जब आधा होता है तो हम क्या कहते हैं, गोला प्लस अर्ध गोलार्ध। और ये कौन सा है, उत्तर में, तो क्या हो गया ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से दक्षिण वाले को हमने क्या बोला, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। हमने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में एक लाइन खींची, उसका नाम क्या रखा हमने, आपका इक्वेटर, ठीक है ना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और या तो इक्वेटर, ठीक है, ध्यान रखें, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमने अर्थ के जो इक्वेटर के जो ऊपर क्या कहते हैं, जो आधा गोला बच गया तो उसको क्या बोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जो बच गया कहते हैं आपका जो दक्षिणी क्या कहते हैं गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे करके डिवाइड किया गया है। और इसी को हमने कहा नॉर्थ और आपका साउथ। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारा और बेटर तरीके से समझने के लिए और इसको डिटेल में करने के लिए क्या है, इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं, तुम्हारा जो आपको कहा गया पूर्वी क्या कहते हैं, तुम्हारा ये क्या कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका वेस्टर्न क्या कहते हैं, आपका जो है हेमिस्फीयर, और ये आपका हो गया दैट इज क्या कहते हैं आपका पूर्वी क्या कहते हैं गोलार्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्वी क्या कहते हैं गोलार्ध क्या कहते हैं, ईस्टर्न क्या कहते हैं आपका हेमिस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो वही वाली बात है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या कहते हैं, हमारा देश कहाँ पड़ता है, अब हमारा देश इक्वेटर से 8/4 ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम कहाँ पे, हम पहली बात तो नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में, और उसके बाद क्या कहते हैं उत्तर में भी क्या कहते हैं कहाँ पे, पूरब की साइड में है, क्योंकि ये पूरब है। तो ये कौन सी जगह पे हम लोग, नॉर्थ ईस्ट में है, भारत कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। अब यही वाली बात है, क्या कहते हैं आपको, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि यार नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया है, तो आपको बोलने के साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ बताया था, समझ रहे, बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैप हमें यही सिखाएगी, जब मैं आपको कोई चीज बताऊंगा ना तो आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार ये बताया था, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको मिटा दूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, तुम्हारा जो है आपका बीच वाली लाइन क्या कहते हैं, अर्थ को दो पार्ट में जिसने काटा उस लाइन का नाम क्या है, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बोलते रहो, क्लास के अंदर क्या कहते हैं चुप कोई ना रहा है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार में ही क्या कहते हैं आपके दिमाग में बिठा देंगे, एक बार में याद करवा देंगे, गारंटी है ये। बस एक काम करके देना है, वो क्या, बोलना है, थोड़ा धीमी आवाज में बोले मगर बोले जरूर, ठीक है ना। आवाज सुनना, मैं टीचर से नहीं छुपा सकते आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पता चल जाए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। तो बताओ, अर्थ को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, उस लाइन को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं आपका, और दक्षिण वाले को, बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। देखिए हमारा जो अर्थ है ना, बेसिकली वो अर्थ क्या कहते हैं, ऐसे नहीं है जैसे मैंने आपके सामने बनाया है। अर्थ हमारा ऐसे है, मतलब ये क्या, ये टिल्टेड है, हमारा झुका हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। हमारा अर्थ कैसे टिल्टेड है, ये हमारा जो अर्थ है ये झुका हुआ है आपका, ऐसे टेढ़ा है ये। और ये जो टेढ़ा है ना, जहां पे टेढ़ा है उसी पर्टिकुलर जगह पे हमने एक लाइन और खींच दी है, जिसको हम कहते हैं क्या कि तुम्हारा जो है दैट इज क्या कहते हैं आपका कर्क रेखा, क्या कहते हैं आपका कर्क रेखा, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर आपको पता है ना कर्क रोग होता है, तो कर्क से क्या कहते तुम्हारा जो कर्क रेखा आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते तुम्हारा जो है, इसको हमने क्या कहते काटा है कितने पे, ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते हैं हमारा जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री पे है, और ये जो क्या कहते हैं हमारा जो है 23/2 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। इसको 23/2 पे क्यों काटा, क्योंकि ये 23/2 ही कहीं तक टिल्टेड है, ठीक है जी। ये कितना टिल्टेड है, ये 23/2 ही टिल्टेड है, इसी वजह से हमने इसको क्या काटा हुआ है आपका 23/2 के कहते तुम्हारा जो है, इसको हमने इक्वेटर काटा हुआ है। और जैसे ऊपर है वैसे ही क्या तुम्हारा जो नीचे भी क्या कहते हैं हमने डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं आपका मकर रेखा, क्या कहते हैं, ये भी क्या कहते हैं तुम्हारा 23 दशमलव क्या कहते हैं जो आपका यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं मकर रेखा, क्या ध्यान, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो कॉन्सेप्ट आने वाला है आप लोगों के सामने, अब वो पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे, देखना ध्यान से। मैंने बोला अर्थ को जो है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, बोल नहीं यार, बोल रही है, बोलो बोलो, मैंने बोला ना बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है, सही बात। हाँ जी, अर्थ को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, मैंने कहा कि अर्थ जो है क्या कहते हैं उसके क्या कहते तुम्हारा ऊपर वाला जो क्या कहते हैं इक्वेटर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे वाला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके जो क्या कहते तुम्हारा जो आपका इधर वाला वेस्ट
और इधर वाला ये ध्यान रखिए। उसका मैंने कहा कि अर्थ आपका कितने डिग्री टिल्टेड है, 23/2 क्या कहते तुम्हारा क्या आपका अर्थ जो है हमारा टिल्टेड है, झुका हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है ध्यान रखिए। तो इसीलिए क्या तुम्हारा झुका जहां से वहां से हमने एक लाइन खींच दी क्या आपका कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वही नीचे भी क्या तुम्हारा जो झुका है तो हमने क्या वहां से लाइन खींच दी, दैट इज क्या आपका क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ क्या तुम्हारा जो आपका कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ठीक है ध्यान रखिए। देखो ऐसे करके क्या तुम्हारा बीच में है, इसके बीच में एक लाइन जो जा रही है वो कौन सी आपकी इक्वेटर की, और ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है पकड़ना ध्यान से, हमारा जो है आपका ये सन क्या कहते हैं यहाँ पे है। अब सन की क्या कि तुम्हारा जो है आपकी जो सीधी सबसे ज्यादा क्या कि तुम्हारा जो लाइट जाती है वो कहाँ पे जाती है, मतलब जो इसका रेडिएशन जाएगा वो कहाँ जाएगा इक्वेटर पे। देखो अब वही वाली बात है, ज्यादा क्या तुम्हारा हीट कहाँ पे डायरेक्टली कहते पड़ेगी आपकी इस वाले इलाके में क्या कहते पड़ेगी, ज्यादातर किस वाले इलाके में पड़ेगी, इस वाले इलाके में कहते हीट जो है ज्यादा जनरेट होगी नहीं होगी, तो सूरज की किरणें ज्यादा आ रही है इधर, ठीक है जी इधर वाले में। तो इस वाले इलाके के अंदर क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा जल्दी गर्म होगा, और गर्म होगा तो वेपराइज हो जाएगी, और वेपराइज होगा तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगा खेती ज्यादा होगी, तो एग्रीकल्चर कहाँ ज्यादा होगा, बारिश कहाँ ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा कहाँ पे होगी। अच्छा क्या कहते तुम्हारा जब क्या कहते खेती ज्यादा होगी तो जंगल भी ज्यादा हो सकते हैं, तो पेड़ पौधे भी ज्यादा कहाँ होंगे, तो क्या कहते तुम्हारा जो है जहाँ पे क्या कहते पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पे जंगल बनेंगे तो वहीं पे जीव जंतु भी आएंगे, तो ज्यादा जीव जंतु कहाँ पे होंगे, ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, अलग अलग तरह के जंतु आएंगे। अच्छा क्या तुम्हारा जो है ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो कलर क्या कहते तुम्हारा चेहरे का कैसा होगा, डार्क होगा, तो डार्क क्या कहते तुम्हारा काला कलर का चेहरा क्या तुम्हारा ज्यादा यहीं पे देखने को मिलता है अफ्रीका के साइड में, ठीक है जी सही बात। आपने क्या कहते तुम्हारा न्यूयॉर्क के अंदर क्या कहते तुम्हारे जो है काले लोग नहीं सुने होंगे, या लंदन में, या नीचे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं सुना होगा आपने, कहाँ पे इसी पर्टिकुलर जोन में, क्यों क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं, समझना है, समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ, हमें रटना नहीं है कि इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ना, समझना है इसे, ठीक है जाने हम समझ जाएंगे तो क्या कहते हैं आपको जो है मतलब समझ लो कि मैं बात बता दूंगा बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे कि बात है क्या, आपकी समझ डेवलप करनी है। और जियोग्राफी क्या तुम्हारा सबसे बड़ा फैक्टर है इस दुनिया के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या कहते जियोग्राफी जो है आपका 100% क्या कहते जिम्मेदार है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो जियोग्राफी का बहुत बड़ा क्या कहते इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखिए ध्यान से मैंने आपको दिखा दिया, क्या क्या दिखा दिया मैंने आपको, मैंने बता दिया यहाँ पे गर्मी ज्यादा, मैंने बता दिया यहाँ बारिश ज्यादा, मैंने बता दिया यहाँ पे खेती ज्यादा, मैंने बता दिया आपका जीव जंतु ज्यादा, मैंने बता दिया यहाँ जंगल ज्यादा, मैंने बता दिया यहाँ काले लोग ज्यादा, कितना कुछ देख रहे हो, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कितना कुछ आ गया यहाँ पे, आ गया नहीं आ गया, पॉइंट। अब उसके बाद क्या तुम्हारा जो है आपका देखेंगे जो बाकी जो 23.5 के अलावा ये पूरा यहाँ से 0 से लेकर 90 तक होता है, तो 90 में से 23.5 घटा देंगे तो कितना बच जाता है 66.5, तो 66.5 में क्या तुम्हारा जो आपका 66/2 में क्या तुम्हारा क्या है आपका यहाँ पे कहते जो है आपका आर्कटिक क्या कहते सर्कल, क्या है आपका आर्कटिक क्या तुम्हारा सर्कल, ठीक है जानेंगे आर्कटिक सर्कल क्या तुम्हारा जो, ठीक है इसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं आर्कटिक क्या कहते हैं वृत्त भी कह सकते हैं, ठीक है हिंदी में। उसी तरीके से कहते हैं यहाँ पे भी कहते हैं 66.5 में डिवाइड होगा, दैट इज क्या कहते हैं क्या हो गया अंटार्कटिक क्या तुम्हारा जो आपका, पहले वो लिख लो 66, ठीक है जानेंगे यहाँ पे क्या आपका दैट इज कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ये जानेंगे सर्कल, ये जानेंगे दिस इज ऑल अबाउट। तो कहने का मतलब क्या कहते हैं 66.5 में कहते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा जो सूरज की किरणें स्लांटिंग पड़ेगी मतलब तिरछी, इसी वजह से क्या तुम्हारा ये इलाका कैसा होगा, ये इलाका तुम्हारा जो ठंडा होगा, ये ठंडा इलाका होगा, ये इलाका कैसा होगा, ये इलाका आपका ठंडा इलाका होगा, ये ध्यान रखें पॉइंट। अब एक बात और समझना ध्यान से, मैं एक बात बताने वाला हूँ क्या कहते तुम्हारा कॉन्सेप्ट जुड़े रहना, अभी मिनट में कहते तुम्हारा अपने आप ही आपको अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कौन कहाँ गर्मी है कहाँ सर्दी है। यहाँ पे मैंने क्या बोला यहाँ पे स्लैंडिंग पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि क्या तुम्हारा जो है कि मतलब एकदम ही क्या तुम्हारा गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत कम पड़ेगी, साल में जाएगा 3 महीने पड़ गए 4 महीने पड़ गए भाई इतना पड़ गया, बाकी टाइम क्या होगा ये पूरा इलाका कैसा होगा ठंडा इलाका होगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। अब सोचो जब ये ठंडा इलाका है तो जो सबसे टॉप पे है तो ये वाला इलाका जो है इस वाले को हम कहते हैं दैट इज क्या कहते हैं आपका नॉर्थ पोल, क्या कहते हैं आपका नॉर्थ पोल, ये इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ध्रुव का इलाका है। और ये जो क्या कहते हैं आपका हो गया दैट इज आपका ठीक है ध्यान रखेंगे। अब समझना आप कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा कि ये वाला जो इलाका है ये वाले इलाके में सूरज की क्या कहते हैं किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, तो इसी वजह से कहते हैं ये इलाका कैसा गर्म, और गर्म को जियोग्राफी में कहते हैं उष्ण, क्या कहते हैं उष्ण, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना उष्ण कटिबंधीय, ये ध्यान रखिए।
उष्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसी को क्या कहते हैं आपका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना। इसी को कहते हैं, तुम्हारा कहा जाता है इंग्लिश में कहते हैं टोल्ड जोन। क्या कहते हैं? टोल्ड जोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इस वाले इलाके में क्या होगा? इसमें क्या कहते हैं, तुम्हारी गर्मी होगी लेकिन कम होगी, सर्दी ज्यादा होगी। तो सर्दी ज्यादा होगी तो सर्दी को कहते हैं शीत, ठीक है ना। और शीत के बाद क्या? उष्ण भी है, तो क्या आपका? शीतोष्ण क्या कहते हैं तुम्हारा? कटिबंधीय क्षेत्र, ये ध्यान रखिए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम दैट इज आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को इंग्लिश में क्या है आपका? दैट इज क्या है तुम्हारा जो आपका, हाँ, टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं आपका? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, ध्यान है, टेम्परेट जोन। ये वाला भी क्या है तुम्हारा जो है आपका क्या हो जाएगा? ये भी यही हो जाएगा कि तुम्हारा जो है टेम्परेट जोन, ठीक है। शीतोष्ण क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको क्या कहते हैं? आपका ट्रॉपिक, दैट इज क्या है? सॉरी, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा? सर्दी ज्यादा होगी, गर्मी कम होगी। और इसमें गर्मी, सर्दी बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। इसमें गर्मी ज्यादा, सर्दी कम, इसमें सर्दी ज्यादा, गर्मी कम। तो ये कौन से इलाके होंगे? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, क्या कहते हैं आपका जो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना, आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इलाके क्या तुम्हारे कैसे होंगे? ऐसे इलाके होंगे, ठीक है, जानेंगे। और इसका नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तमाम क्या कहते हैं जो है पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज जो है वो कैसे होंगे? आपके ऐसे होंगे, जिसमें क्या होगा? ठंडी ज्यादा और गर्मी कम। अब देखो क्या होता है कि ठंडी जब ज्यादा होती है ना, तो क्या होता है कि हवा में मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, और उस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि लगातार क्या तुम्हारा जो आपका क्या होता है? मॉइस्चर चेहरे पर पड़ता रहता है। और वो चेहरे की वजह से क्या, जैसे पसीना मेरे चेहरे पर लगातार पड़ता रहेगा, ठीक है ना। पसीने का तो थोड़ा इम्पैक्ट गलत होता है क्योंकि वो डस्ट को बाहर निकालता है। पसीना आना अच्छी बात है, वो सारी क्या कहते हैं तुम्हारी जो गंदगी बाहर निकाल लेता है। लेकिन जो क्या कहते हैं जो सोचो जो ठंडे वाले इलाके में, उनमें तो लगातार पूरे साल मॉइस्चर रहता है, तो लगातार पानी पड़ता रहता है, तो इसलिए डस्ट पूरे साल निकलता रहता होगा, तो इसलिए चेहरा कैसा हो जाता है? गोरा हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग क्या है? गोरे चिट्टे हैं। रीजन क्यों? क्योंकि लगातार मॉइस्चर कहते हैं पानी चेहरे पे मार रहा है ना, तो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं? गोरे चिट्टे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार पानी चेहरे पर पड़ रहा है, तो चेहरा साफ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जनरेशन टू जनरेशन क्या कहते हैं आग पर लगातार क्या कहते हैं पानी पड़ता ही गया, तो कितना साफ हो जाएगा। आने वाले बच्चे और गोरे पैदा होंगे। देखो रशिया के क्या तुम्हारे बच्चे छिले हुए अंडे की तरह के तुम्हारे जो होते हैं। हाँ हाँ, ये ध्यान रखें। ओके, अब ये वाला क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल का इलाका कैसा है? ये वाला बिल्कुल क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका ये एकदम ठंडा इलाका है, ठीक है ना। ये कैसा इलाका है? ये पूरी तरह से तुम्हारा ठंडा इलाका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस वाले इलाके को हम क्या बोलेंगे? आपका इस वाले इलाके को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो क्या कहते हैं जो इसको फ्रीज जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीज जोन, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज हो गया, एकदम ठंडा हो गया। इसको कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये उल्टा हो गया, ठीक है। शीत कटिबंधीय कहते हैं आपका जो है क्षेत्र, ठीक है, ध्यान। ये क्या हो गया? ये बिल्कुल क्या कहते हैं आपका फ्रीज हो गया, एकदम क्या कहते हैं ठंडा। और ये वाला भी क्या कहते हैं तुम्हारा कैसा हो जाएगा? सेम शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको कहेंगे क्या? फ्रीज जोन, मतलब एकदम फ्रीज हो गया ये। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि आपका नॉर्थ पोल में सबसे ज्यादा ठंडा क्या होता है? हमने कहा नॉर्थ पोल खुद ही ठंडा होता है, उससे ज्यादा ठंडा क्या होगा? लेकिन बाद में चला कि नहीं होता है। इसमें भी क्या है? इसके भी दो पार्ट है, इसके भी दो पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे भी दो पार्ट है और यहाँ पे भी दो पार्ट है। इस वाले क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं टुंड्रा और इस वाले को कहते हैं टाइगा। इस वाले को कहते हैं आपका टुंड्रा और इस वाले को कहते हैं आपका टाइगा। अब टुंड्रा और टाइगा में से आप बता दो मुझे ठंडा ज्यादा कौन होगा? सबसे ऊपर एकदम, ये ध्यान रखें। वहां पर 6 महीने तक क्या कहते हैं रोशनी होती नहीं है, इतनी क्या कहते हैं तुम्हारी लाइट नहीं पहुंचती है, तो 6 महीने दिन 6 महीने रात की कंडीशन होती है वहां पे। नीचे भी यही कंडीशन होती है। अब देखो ये है आपका अर्थ। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बताओ कौन सा इलाका ठंडा है कौन सा गर्म है, समझ रहे ना? हो गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा का सारा। अब मुझे बताओ क्या है तुम्हारा, अब मैं पूछूं और आंसर देना। अगर आंसर दे दिया समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में भी आ गया और आपको समझ में आ गया प्लस आपके दिमाग में भी आ गया। हाँ जी बताइए, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को कितने डिग्री पे होती है? वो 0 डिग्री पे होती है, ध्यान रखेंगे। अच्छा उसके ऊपर वाले इसे क्या कहते हैं? नीचे वाले को साउथ में। अच्छा कहते तुम्हारे इधर इसके पश्चिम वाले को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर ईस्ट वाले को इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा उसके कहते मैंने कहा कि पृथ्वी कहते कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5। तो 23.5 पे एक लाइन जा रही है, उसको क्या कह रहे हैं इंग्लिश में?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे से जा रही है जो इंग्लिश में कितने पे 23.5 पे, ये दाने के। ये वाला इलाका इसमें कहते सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा गर्मी क्या कहते तुम्हारा कौन से क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या कहते बारिश कौन से इलाके में, सबसे ज्यादा क्या कहते तुम्हारा जो आपका जीव जंतु, सबसे ज्यादा जंगल, सबसे ज्यादा खेती, सबसे ज्यादा काले लोग,